अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं यूजीसी नेट का जो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है। जानेंगे कि इसका डेट क्या है, मैक्सिमम एज क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, फ़ी कितना लगेगा। इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट, साथियों ध्यान दीजिएगा, यूजीसी नेट के बारे में हम अगर चर्चा करते हैं तो जिसको कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, जिसको हम लोग नीट नहीं बल्कि नेट के नाम से भी याद करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह दिसंबर 2023 वाला नोटिफिकेशन है, अभी अभी आया है। आप साथियों अगर आपने एमए कर रखा है या आपने पीजी कर रखा है या फिर दोनों में से किसी में भी साथियों आप अपेयर हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इन्हीं सब बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि साथियों इसका एग्जाम का डेट क्या है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट जान लीजिए। एप्लीकेशन साथियों बिगिंग 30/9/2023। अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 30/9/2023 ही है ये, यानी आज से इसका साइट खुल चुका है, आज से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में तो लास्ट डेट है इसका 28/10/2023 अप टू 5 PM, यानी शाम 5 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फी पेमेंट लास्ट डेट 29/10/2023, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद फी जो है ना एक दिन और लास्ट तक भर सकते हैं। फिर आपका करेक्शन डेट, यानी फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो 30 और 31 अक्टूबर 2023 को करेक्शन डेट है इसका। ऑनलाइन एग्जाम डेट जो है 6 से 22 दिसंबर के बीच होगा। एक एग्जाम तो अभी भी हुआ था और इसका एग्जाम जो है दिसंबर में होना, यानी 6 से 22 दिसंबर के बीच होगा। चूंकि ये दिसंबर वाला नोटिफिकेशन है, अब पता ही चलता है कि यूजीसी नेट जो है वो जिस तरह पहले साल में 2 बार होता था उसी तरह एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल बिफोर एग्जाम, यानी एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। अभी उसका डेट नहीं अनाउंसमेंट हुआ है। रिजल्ट डिक्लेयर्ड नोटिफिकेशन सून, मतलब रिजल्ट जो है ना, लेकिन एक चीज है कि इसके जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो वाला पीडीएफ काफी लंबा चौड़ा है, वो हम आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम निशात सर बाई जीएस ऑनलाइन पे हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। तो उसमें दिया हुआ है कि जनवरी में आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कितना रुपए लगेगा, किनको कितना लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 1150 रुपए लगेगा, है ना। और अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से आते हैं, एक बात याद रखिए, हम लोग स्टेट के अंदर जो हम लोग ईबीसी जो भी है, लेकिन सेंट्रल में ओबीसी अगर हम हैं तो तब हम ओबीसी वाला फॉर्म भरेंगे, हमें सेंट्रल वाला बना होना चाहिए। तो उसको साथियों केवल 600 रुपए लगेगा। एससी एसटी से हैं या पीएच से हैं जे, तो साथियों आपको 350 रुपए लगेगा। और फी द एग्जामिनेशन फी साथियों केवल और केवल ऑनलाइन है, नेट बैंकिंग जो भी है ऑनलाइन ही वो फॉर्म होगा। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए, ये डेट आपका फॉर्म का है। अब बात करते हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ। ये दो चीज होता है इसके अंदर, एक तो होता है नेट और एक होता है जेआरएफ। जेआरएफ के लिए साथियों ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जेआरएफ निकालते हैं, जूनियर रिसर्च फिलोसफी, है ना, तो मैक्सिमम एज जो है इसमें 31 साल, यानी अगर आप 31 साल के अंदर हैं तो आप जेआरएफ वाला भी फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों का अलग अलग फॉर्म नहीं होता है। जिस समय फॉर्म भराता है ना, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वहां पर ऑप्शन आता है आपका, बस सिर्फ ऑप्शन को क्लिक करना है। फी भी वही रहता है, ऐसा नहीं कि फी जेआरएफ का भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है। फी दोनों का सेम रहता है, एक ही फी में दोनों काम होता है। बस वही है कि अगर आप 31 साल से अंदर में है, अंडर 31 साल है, तो आप जेआरएफ का फॉर्म भर दीजिएगा। नेट के लिए साथियों नो एज लिमिटेड, मतलब अगर आप नेट का फॉर्म भरेंगे तो 45 साल हो, 40 साल हो, 42 साल हो, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी इसका फॉर्म आप जितना भी एज हो आप भर सकते हैं। अब रहा सवाल कि एज में छूट जो है पर रूल आपको मिलेगा, जो 2%, 3%, 4% जो भी है उस हिसाब से आपको एज में छूट मिल जाएगा। ये बात रही।
अब ये चीज तो आपने समझ लिया कि आपका एज अगर 31 साल से कम है तो साथियों आप क्या कर सकते हैं कि आप जीआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं, जितना भी एज हो आप इसका भर सकते हैं। अब रहा सवाल कि ये फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, तो साथियों फॉर्म भरने के लिए कहा गया पास्ड या फिर अपेयर्ड मास्टर डिग्री इन साथियों ये सब्जेक्ट विद और लास्ट मिनिमम 55% मार्क्स। मतलब ये हुआ कि अगर आपने एमए किया है या फिर आप एमए नहीं किए हैं या आपने पीजी किया है, इस सूरत में अगर आपका साथियों एमए या पीजी में जो आपके मिनिमम साथियों नंबर हैं कितने हैं 55% हैं, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह मैं बात करूं साथियों तो इसके अंदर आप अगर जे उर्दू में आप आइएगा तो अगर आपने फाजिल कर रखा है बिहार मदरसा मजहरुल हक से जे यूनिवर्सिटी से फाजिल कर रखे हैं 55% नंबर है आपका तो भर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फाजिल उर्दू से होना चाहिए। अगर आप अरबी से है तो अरबी वाला भरिएगा, फारसी से है तो फारसी वाला भरिएगा। ऐसा नहीं कि आप फारसी से किए हुए उर्दू वाला भर दीजिएगा, जी नहीं। जिस सब्जेक्ट से अगर आप सब्जेक्ट भरते हैं तो जिस सब्जेक्ट से आपका एमए है या पीजी है उसी सब्जेक्ट से। दूसरी बात यह है कि आप तो अभी पास नहीं किए हैं लेकिन आप लास्ट ईयर में हैं या फिर आपका लास्ट सेमेस्टर है, अगर पीजी होगा तो सेमेस्टर होगा और एमए होगा तो लास्ट ईयर होगा, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये बात रही साथियों, डेट हमने जान लिया, ये है ना इंपॉर्टेंट फॉर ये इंफॉर्मेशन एंड डेट्स है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 30 सितंबर से बता ही दिया हूं मैं आपको। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल जे ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी जो है वो 29 अक्टूबर, मतलब एक दिन ज्यादा तक है, मैंने ये बता ही दिया आपको। आपको जनरल जी जो फी लगेगा 1150 लगेगा, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 600 लगेगा, एससी एसटी के लिए 325 लगेगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर एक करेक्शन जो डेट है 30-31 अक्टूबर है ना। इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीज ऑफ एग्जाम सेंटर जो है वो आपको बाद में मिलेगा, है ना। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड बाई द कैंडिडेट फ्रॉम एनटीए वेबसाइट पर आपको मिलेगा, है ना, ये बाद में इसका मिलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के दरमियान होगा। और साथियों ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यानी कितने टाइम का एग्जामिनेशन होता है, तो साथियों 180 मिनट यानी 3 घंटा। इस पर हम अभी अलग से चर्चा करने वाले हैं। 180 मिनट टाइम दिया जाता है यानी टोटल आपको 3 घंटा टाइम दिया जाएगा इसमें एग्जाम में, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 और इन द पेपर 2 दो पेपर होता है, मैं आपको भी बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है, ठीक है ना। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जी फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे से लेकर साथियों 12 बजे तक, है ना, 9 से 12 3 घंटा हो गया है। और एग्जाम सेंटर डेट शिफ्ट डेट एंड शिफ्ट जी ये बाद में आपको बताया जाएगा। सेकेंड शिफ्ट जो है 3 बजे से लेकर 6 PM तक होता है। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ ये सब सारी चीजें वही है। और एग्जाम रिजल्ट यहाँ पे देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन एनटीए वेबसाइट 10 जनवरी 2024 को आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये चीजें मैंने लगभग चीजें आपको मैंने बता दी। अब आप यहां पे देखिए, सबसे पहले 2-3 चीजें और जान लीजिए साथियों। अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर आप बिहार से हैं, ऐसे तो मैंने इसका पूरा मैंने बोला हूं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है यूजीसी नेट के साइट पर भी अपलोड है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं कर सकते तो मैं अपने टेलीग्राम पे जीएस ऑनलाइन बाय निशात सर या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ उस पर मैं डाल दूंगा पूरा पीडीएफ, है ना, उससे भी आप देख लीजिएगा। और यहां पर आप समझ लीजिए बिहार में साथियों जो इसका सेंटर है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर है वो आप देख लीजिए। बिहार के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है, ठीक है ना। पहला जो साथियों बिहार में है वो आप आरा में ले सकते हैं सेंटर। दूसरा जो बिहार में है वो है औरंगाबाद में है, दूसरा सेंटर है। तीसरा आपका है भागलपुर में सेंटर है। चौथा आपका है साथियों दरभंगा में इसका सेंटर है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये सीबीटी मोड में होता है। पांचवा आपका है गया, इसका सेंटर है। छठा आपका है साथियों मुजफ्फरपुर है। और सातवां इसका सेंटर है साथियों पटना है। और 8वां सेंटर इस बार दिया है पूर्णिया। और 9वां सेंटर है इसका साथियों रोहतास। और 10वां सेंटर जो है एग्जाम का वो आपका है समस्तीपुर। जब आप भरने जाते हैं ना एग्जाम, फॉर्म भरने जाते हैं, तो वहां पर आपको 4 सेंटर चॉइस करना पड़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो भी आपका नजदीक है, नियर बाई है, उसको आप 4 को चुनिएगा। उस चारों में से किसी एक सेंटर पर आपका एग्जाम होगा। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था पूर्णिया सेंटर नहीं था, इस बार सॉरी पूर्णिया नहीं था,
इस बार पूर्णिया भी दिया गया। ये टोटल 10 सेंटर बिहार में है, बाकी अलग अलग स्टेट में भी और भी सेंटर है, वो आप देख लेंगे अपने अनुसार। मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, वहां से देख लीजिएगा। अब हम एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि साथियों एक चीज आप यहां पे समझ लें अच्छे ढंग से, और वो आपका ये है जी 1 सेकेंड आप रुकेंगे जी। वो ये बताना चाहूंगा मैं कि ये इंफॉर्मेशन का इसका बुलेटिन है ना। इसमें देखिए यहां पर बताया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा किस मोड में होगा, कितना क्वेश्चन होगा, वो चीज मैं आपको ऐसे ही बता सकता था, लेकिन आप देख लीजिए इसमें दिया हुआ है ना। ये देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, आपको दिया हुआ है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। द टेस्ट विल कंसाइड ऑफ 2 पेपर्स, यानी इसके अंदर 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 2 जो होता है ना साथियों, वो आप जिस सब्जेक्ट से देना, जैसे मान लीजिए मेरा उर्दू है, हमने उर्दू से एमए किया, उर्दू से पीजी किया, तो उर्दू से हमारा पेपर 2 होगा। और पेपर 1 जो होता है ये आपका जनरल होता है, ये बात आप जान गए, ठीक है ना। अब ये जो एग्जाम होगा आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका जे, और इसके अंदर साथियों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा 4 ही ऑप्शन होता है, बीपीएससी के तरह इसमें 5 ऑप्शन नहीं होता है साथियों। जो पेपर 1 होगा आपका, पेपर 1 जो है वो 100 नंबर का होगा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा 50, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहता है। पेपर 1 जो है साथियों उसके अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो 2 मार्क्स का रहेगा, इसलिए पेपर 1 कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का, ठीक है। चलिए अब उसके बाद साथियों आगे है पेपर 2 जो होगा वो 200 नंबर का रहेगा। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन 200 नंबर का, 2 नंबर का है, तो ये 200 नंबर का। टोटल आपको जो ये एग्जामिनेशन होगा वो होगा 300 क्वेश्चन, 300 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे साथियों आपके कितने, 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। 40% अगर आप नंबर ले आते हैं तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं और फिर ये क्वालिफाइंग में आ जाता है। ये बात आप जान गए। अब आगे 2-3 बातें और भी आप जान लीजिए। डेट आपने जान लिया कि डेट आज से ही इसका चालू है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे सारे लोग तो ऐसे नहीं होते हैं जो मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साथियों फॉर्म भरने में या फिर अभी एग्जाम का समय चल रहा है तो उसको दिक्कतें होती हैं कि हम फॉर्म कहां से भरेंगे, क्या करेंगे, कुछ गलतियां हो जाती है या फिर करेक्शन होता है। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं हर बार, इसी बार नहीं, लगभग 4 साल से हम लोग ये करते हैं। उनके लिए साथियों हम लोग फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप घर बैठे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो साथियों चूंकि लास्ट डेट जो है 28/10/2023 है, आप कहीं भी फॉर्म भराइएगा, पैसे तो आपको लगेंगे ही, फॉर्म का जो फीस है, तो आप हमारे इस 2 नंबर पे साथियों, एक नंबर है 9871648304 या फिर 8802050400, इस दोनों नंबर में से किसी पर भी आप कांटेक्ट करके फॉर्म साथियों घर बैठे आप भरवा सकते हैं। जो मार्केट में आप देंगे पैसा एक्स्ट्रा जो देते हैं वही ये भी लोग भी लेंगे आपका, लेकिन हमारे यहां आपका फैसिलिटी ये होगा कि आपका नाम में किसी चीज में गलती नहीं होगी। दूसरी बात यह कि अगर गलती हो भी जाती है तो उस सूरत में साथियों हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। आपके कहने से पहले पहले करेक्शन वाले डेट में हम लोग इधर से कॉल बैक करके आपको इंफॉर्मेशन देकर आपका जो करेक्शन वाला गलती है उसको हम लोग सुधरवा देते हैं। इसलिए अब तक हमारे यहां से कोई भी साथियों गलती, आमतौर पे होता है आप बाहर में फॉर्म भरवाइएगा, आपको लेना था उर्दू, कोई हिंदी सेलेक्ट कर दिया, आपका नाम है एमडी है ही नहीं है, कोई एमडी डाल दिया, बहुत सारी गलतियां होती हैं, है ना। आप शादीशुदा नहीं है उसमें मैरिज कर दिया, आप जाति से नहीं है, जाति आपका गड़बड़ कर दिया। तो इसीलिए घर बैठे आपका टाइम भी बच जाएगा। बाकी साथियों अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो अच्छी बात है, खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आप बाकी रहा के साथियों हमने ये जाना पूरे इसमें कि ये जो आपका एग्जाम है वो किस मोड में होगा। तो ये साथियों एग्जाम आपका होगा सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस एग्जाम का साथियों जो लास्ट डेट है वो हमने ये जाना कि अभी जो आज साथियों 29 तारीख से इसका डेट है ना, ध्यान दीजिएगा। और जे आज जो अभी 30 तारीख से इसका डेट शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है इसका वो आपका 28/10/2023 इसका डेट है। ये डेट आप याद रखेंगे।
ये डेट आप याद रखेंगे। उसके बाद हमने ये जाना कि इस एग्जाम के अंदर साथियों एक पेपर 1 होता है। पेपर 1 में 50 नंबर जनरल मार्क्स का, जो कि 100 नंबर का हो जाएगा, और एक आपका पेपर 2 होगा जो कि आपका अपना ये होगा, वो साथियों 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का पर क्वेश्चन, तो ये 200 नंबर का आपका हो जाएगा। एक बात मैं यहां पर बताता चलूं कि साथियों ये टोटल आपके कितने के हो गए, 300 नंबर का हो गया ये आपका, ठीक है ना। 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि जो पेपर 1 होता है या पेपर 2 होता है किस लैंग्वेज में होगा। याद रखिएगा, जो एनटीए का साथियों एग्जाम होता है कंडक्ट, उसमें 2 ही लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश और साथियों हिंदी। तो जो पेपर 1 है वो आपका होगा इंग्लिश और हिंदी में। पेपर 2 चूंकि आपका एक खास सब्जेक्ट है, जैसे कोई हिंदी से अगर भरेगा तो उसका हिंदी में ही होगा पेपर 2, वो इंग्लिश में। अब उर्दू इंग्लिश में थोड़ी लिखा जाएगा। तो चूंकि ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज से भरिएगा, जैसे उर्दू है तो उर्दू उर्दू से ही आएगा, है ना। ये डेट है। आप आई होप के सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सभी चीजें समझ में आ गई तो साथियों वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।